नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटेन न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। पूर्वांचल साधने के लिए जहां यूपी की बीजेपी सरकार कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के जरिए पूर्वांचलियों को तोहफे दे रही है, तो वहीं पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रूप में पूर्वांचलियों को सौगातें भी दी जा रही हैं। लेकिन पूर्वांचल पर सिर्फ बीजेपी की ही नजर नहीं है, बल्कि समाजवादी पार्टी भी पूर्वांचलियों को लुभाने में लगी हुई है, जिसके चलते जब समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा गाजीपुर पहुंची तो मंच पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ ओम प्रकाश राजभर और साथ ही संजय चौहान भी नजर आए। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर और संजय चौहान का साथ सपा के लिए कितना बड़ा वरदान है और बीजेपी के लिए कितना बड़ा सरदर्द, देखिए इस रिपोर्ट में। अखिलेश राजभर साथ साथ, चुनावी इम्तिहान में सपा होगी पास। अखिलेश राजभर का सियासी याराना बीजेपी का बढ़ाएगी पारा। सपा सुभासपा का दोस्ताना, तय है 2022 में सपा का सत्ता में आना। जी हां, नेताजी का सपना है कि समाजवादी पार्टी 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में 2012 की तरह जीत दोहराए। 2012 में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने बम्पर जीत हासिल की और यूपी के सिंहासन पर अखिलेश यादव विराजमान हुए, ठीक उसी तरीके से 2022 में नेताजी की इच्छा अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनते हुए देखने की है और नेताजी की इसी इच्छा को पूरा करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सियासत के सभी दांव चल दिए। चाहे सियासी दुश्मनी को विराम लगाना हो या फिर सियासी याराने को और धार लगाना हो, विजय रथ पर सवार होकर जब अखिलेश यादव गाजीपुर पहुंचे तो समाजवादी पार्टी के विजय यात्रा के दौरान चुनावी मंच पर सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी नजर आए। सुभासपा और सपा का संगम 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को ओम प्रकाश राजभर का साथ कितना रास आएगा, ये तो 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। लेकिन सपा और सुभासपा का साथ सूबे की बीजेपी सरकार के लिए पूर्वांचल में सरदर्द जरूर बन सकता है, क्योंकि पूर्वांचल में बीजेपी का सबका साथ सबका विकास फॉर्मूला ज्यादा काम करता हुआ नजर नहीं आता। और शायद यही वजह है कि जहां एक तरफ बीजेपी ने पूर्वांचल को सौगात के तौर पर पहले कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की सौगात दी, तो वहीं पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का फीता काटकर पूर्वांचलियों का दिल जीतने की कोशिश में लगी है। मोदी योगी के पूर्वांचल प्लान में सपा लगाएगी पलीता। बीजेपी की तर्ज पर अखिलेश यादव का फॉर्मूला। पूर्वांचल में है बीजेपी की 1/3 सीटें। पूर्वांचल के 5 जिले हैं बीजेपी के लिए चुनौती। 2019 में पूर्वांचल की 4 लोकसभा सीटों पर मुरझाया था कमल। जिला पंचायत चुनाव में पूर्वांचल था बीजेपी के लिए चुनौती। जी हां, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में यूपी की योगी सरकार ने पूर्वांचल फतेह करने के लिए सौगातों का पिटारा खोल दिया है, उससे तो यही लगता है कि पूर्वांचल की सियासी जमीन पर अखिलेश यादव, ओम प्रकाश राजभर और संजय चौहान का साथ बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेर सकता है। यूपी में राजभर समुदाय भले ही 3% के बीच है, लेकिन पूर्वांचल के जिलों में राजभर मतदाताओं की संख्या 12 से 22% है। पूर्वांचल की 10 विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका अदा करता है ये आंकड़ा। उत्तर प्रदेश की कुल 403 सीटों में से 162 विधानसभा सीटें पूर्वांचल इलाके से आती हैं, जो 33% है। पूर्वांचल में 28 जिले ऐसे हैं जो राजनीतिक दिशा और दशा तय करते हैं। 2017 के चुनाव में पूर्वांचल के 164 में से बीजेपी ने 115 सीट पर कब्जा जमाया था, जबकि सपा ने 17, बसपा ने 14, कांग्रेस को 2 और अन्य को 16 सीटें मिली थी। हालांकि पूर्वांचल सियासत के बिसात पर अपनी चाल बदलता रहता है। ऐसे में अब देखना होगा कि पूर्वांचल में सपा की विजय रथ यात्रा में सुभासपा कितना मजबूत पड़ाव साबित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सीटेन न्यूज।